गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखी, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे नया क्रियाकलाप, रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले एक परखनली लेंगे, उस परखनली में चम्मच भर डालेंगे सिरका, 1 चम्मच सिरका लेंगे। उसके अंदर 1 चुटकी भर हम लेंगे खाने का सोडा। परखनली हमने ली, उसमें 1 चम्मच लिया हमने सिरका और 1 चुटकी भर लिए हमने खाने का सोडा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें बुदबुदाहट यानी बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई देती है और गैस के बुलबुले हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉर्क लगाकर और इसके अंदर हमें एक नली लगानी है। इस नली का दूसरा सिरा हमें चूने के पानी से भरी हुई परखनली में डालना है। किसके अंदर? चूने के पानी। चूने का पानी हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले चूना लेंगे, उस चूने को पानी के अंदर डालेंगे तो चूने के कण भारी होने के कारण पैंदे में बैठ जाते हैं। उसको कुछ देर के लिए स्थिर रख देंगे तो चूने के कण भारी होने के कारण पैंदे में बैठ जाते हैं और ऊपर जो पानी होता है वो होता है चूने का पानी। तो फिर हम इसके अंदर ले लेंगे चूने का, उस चूने के पानी को हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये है चूने का पानी। चूने का पानी, जैसे ही इस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये क्या विक्रिया होती है कि परखनली में कौन सी विक्रिया होती है? परखनली ली, उसमें हमने 1 चम्मच सिरका डाला प्लस 1 चुटकी भर खाने का सोडा डाला। उस गैस को हमने कहाँ? चूने के पानी में प्रवाहित किया। तो हम देखते हैं कि जो चूने के पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। परखनली में क्या विक्रिया होती है? जो सिरका है जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, सिरका जिसमें होता है एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। इन दोनों की अभिक्रिया के बीच में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। इन दोनों की अभिक्रिया, सिरका प्लस खाने का सोडा, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक अन्य पदार्थ या एक नई गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया। क्या अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तीर का, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण
जो चूने का पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो एक अन्य नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण है कि जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। तो यह है रासायनिक पदार्थ परिवर्तन, जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ निर्मित करता है या उसमें गैस बनती है या विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह है रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने जो भी देखा इससे पहले जो हमने क्रियाकलाप देखे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया से क्या बना, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन अभिक्रिया बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक नया पदार्थ है। जब हमने इसको जल में घोला तो क्या बना, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने देखा दोनों अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अभिक्रिया में हमने देखा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4, एक नया पदार्थ बनता है कॉपर। यानी एक तो विलयन का रंग बदल जाता है, आयरन सल्फेट बनता है, और एक कॉपर जो लोहे के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। उसके बाद ये वाली अभिक्रिया देखी हमने तो इसमें क्या बना, नया पदार्थ बना कैल्शियम कार्बोनेट। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है अनुत्क्रमणीय, इनको वापस नहीं बदला जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे भोजन का पाचन होना, फलों का पकना या अंगूर का किण्वन, जो भी अभिक्रियाएं होती है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो औषधि या दवाई होती है वो भी किसके बाद, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें उत्पाद प्राप्त होता है। उसके अलावा जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये भी हमें रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। या जो भी कहे कि दैनिक जीवन में जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती है, जो भी आविष्कार नए होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में और भी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। जैसे पहला है ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण का अवशोषित होना या सर्जित होना। ध्वनि का निकलना, रंग परिवर्तन, गंध बदलना या नई
उष्मा प्रकाश ध्वनि का निकलना, रंग परिवर्तन, गंध बदलना। तो ये तो अभी अब तक हमने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में या तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में निम्न अभिक्रियाएं हो सकती है। ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण का अवशोषित होना या उत्सर्जित होना, ध्वनि का निकलना, रंग का परिवर्तन होना, गंध बदलना या नई गंध का बनना। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें निम्न अभिक्रियाएं हमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे पत्तों का जलना, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हमको जलाते तो नई गैस कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम पटाखों को जलाते हैं तो जलाने पर वो क्या है, एक अन्य प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है, पटाखों को जब हम जलाते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, उसके बाद गैस निकलती है और वातावरण दूषित होता है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कई बार आपने देखा होगा जब हम सेब खाते हैं तो सेब को अगर काट के कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो एक सेब को काट कर देखना कुछ समय बाद उसको खुला छोड़ देने पर उसमें भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है, क्योंकि जो सेब होता है उसमें क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन। वो किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से। आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण जो सेब पे है एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। उसी प्रकार जब हम आलू सब्जी बनाते हैं तो आलू काटते हैं या बैंगन काटते हैं तो जब हम उन्हें कुछ देर के लिए स्थिर रख देते हैं तो उन पर एक अन्य रंग की परत जमा हो जाती है। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन है, वो भोजन का पाचन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आज आपको क्या करना है, जितने भी रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देखनी है और जितने भी इनके एग्जाम्पल हमने पढ़ाए उन सारे जितने भी परिवर्तन है उनके एग्जाम्पल को खोल के देखना है वीडियो को और उनको समझना है। धन्यवाद।